नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो आज बाज़ार में जिस हिसाब से जो वी शेप रिकवरी आज देखने को मिली, काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और जिस प्रकार का ब्रेकआउट 25,000 के लेवल से आया था, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट लेवल था, क्योंकि यहाँ पे जो 10 EMA था वो भी क्रॉस होते हुए दिखा था। 20 EMA ही जो वी शेप रिकवरी बनने के बाद टूटा, वो एक ज़बरदस्त रिकवरी थी। और जिस हिसाब से 25,000 के लेवलों के ऊपर बाज़ार टिका, वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन अब कल किस हिसाब से बाज़ार रहेगा, बाज़ार की यह तेज़ी क्या टिक पाएगी या एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा, क्योंकि बाज़ार में जिस प्रकार का डर अभी भी बना हुआ है, ग्लोबली संकेत काफ़ी नेगेटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बुधवार के लिए जो 3 संकेत है, बहुत ही भयंकर संकेत है और एक बड़ा जोन है जो बाज़ार को ट्रैप कर सकता है। कौन सी है वो सभी चीज़ें और कौन सी है बड़ी न्यूज़ें, सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी न्यूज़ों से आप बाज़ार में होने वाले ट्रैप से तो बच सकते हैं। आते हैं सबसे पहले FIIs और DIIs के डेटा पे। FIIs लगातार बाइंग के बीच आज भी बहुत बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि 2208 करोड़ की बाइंग FIIs के द्वारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं जो DIIs हैं उनकी तरफ से 275 करोड़ की सेलिंग का आंकड़ा कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि लगातार DIIs पहले से ही इस महीने 8,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग कर चुके हैं। वही FIIs भी इस महीने 5,800 करोड़ की बाइंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो FIIs के लिए संकेत जो है बहुत पॉजिटिव अभी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी तरफ से बहुत बेहतरीन मोमेंटम जो है भारतीय बाज़ारों का बना हुआ है। ऐसे वो अनुमान लगा रहे हैं। जो इंडेक्स फ्यूचर है वहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग के बीच यहाँ पे FIIs के संकेत बहुत शानदार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देखिए कि इंडेक्स फ्यूचर में आज भी करीब 1709 करोड़ की बाइंग उनकी तरफ से देखने को मिल जाएगी। तो नेट ऑन नेट जो कल तक 1.58 लाख थे कॉन्ट्रैक्ट, वो अब बढ़कर 1709 कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ गए हैं। वही जो निफ्टी है वहाँ पर मीडियम बुलिश है, आपको देखने को मिल जाएंगे। माइल्ड बुलिश निफ्टी पे, इंडेक्स फ्यूचर्स पे मीडियम बुलिश है। यहाँ पे बैंक निफ्टी पे भी मीडियम बुलिश है, मिड कैप में और फिर निफ्टी में भी आप यहाँ पे FIIs की तरफ से देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वो अभी भी बुलिश बैठे हैं। लेकिन आप क्लाइंट्स की देखिए, जो रिटेलर्स हैं उनकी तरफ से देखिए तो इंडेक्स फ्यूचर में उनकी तरफ से करीब 11,000 करोड़ का माल बेचा गया है। मीडियम बेयरिश वो यहाँ पे हैं। वहीं जो इंडेक्स ऑप्शन है वहाँ पे वो अभी भी नेचुरल बने हुए हैं। तो कुल मिला के देखें तो FIIs की तरफ से अभी भी जो है बुलिशनेस ख़त्म नहीं हुई है। उनका ऐसा मानना है कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी तेज़ी संभव है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि जो आंकड़े अब आगे आने वाले हैं, कल आने वाले हैं, परसों आने वाले हैं, वो बाज़ार के सेंटिमेंट चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो US मार्केट है वहाँ पे जिस प्रकार से बेरोज़गारी के आंकड़े आए थे, काफ़ी डराने वाले आंकड़े थे और उनकी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में काफ़ी हलचल भी मची थी। लेकिन कल अब इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं। जेरोम पावेल ने साफ कहा था कि जो हमारी नज़र है वो बेरोज़गारी आंकड़े और इन्फ्लेशन के आंकड़ों पे है। हमारा जो लक्ष्य है इन्फ्लेशन को 2% तक करना है। जो प्रीवियस है 2.9 आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन जो अब एक्सपेक्टेड है वो है 2.6। यदि 2.6 से नीचे या 2.6 तक भी आंकड़ा आता है तो काफ़ी अच्छा आंकड़ा साबित हो सकता है। लेकिन यदि उससे ऊपर आता है तो फिर तालमेल बैठता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो कल ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े, PMI आंकड़े भारतीय बाज़ारों के 12 तारीख को आने हैं। 12 तारीख का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे, भारतीय बाज़ारों के इन्फ्लेशन के आंकड़े भी आएंगे। क्योंकि प्रीवियसली भारतीय बाज़ारों ने ज़बरदस्त तरीके से चौंकाया था 3.54% की दर से, और अब एक्सपेक्टेड है 3.55 की दर से, यानी कि जो पिछली बार आया था वही अब की बार भी एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल क्या आता है, क्योंकि अभी भी 4% के नीचे का टारगेट ही RBI लेके रख रही है। 4% से नीचे रहती है तो इस साल के एंड तक आपको ब्याज दरें RBI की तरफ से कट होती हुई देखने को मिलेगी। जो ECB का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो आने वाला है, एक्सपेक्टेड 4% तक का है। अब देखना होगा कि क्या कुछ जो इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है वो करता है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े जो है 12 तारीख को ही आने हैं अमेरिकी बाज़ारों के। तो 12 तारीख का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है। कल का दिन अमेरिकी बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहेगा। फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स से मिले जुले संकेत ही अमेरिकी बाज़ारों से अभी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो कौन सा जोन है, ट्रेपिंग जोन है, जो भारतीय बाज़ारों के लिए कल घातक हो सकता है। आप यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा 25,125, जो कि लगभग आज का हाई था। उसको निकालने के बाद 250 और 370, क्योंकि 370 का जोन अब जो है मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 200 और 300 के लगभग आप कॉल राइटिंग देखोगे तो ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी भी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो रहेगा 25,500 का। कोई ज़्यादा गिरावट भारतीय बाज़ारों में अभी तक देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ऑल टाइम हाई लगभग
400 के लगभग है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाजार ज़्यादा दूर नहीं है ऑल टाइम हाई के। सबसे ज़्यादा चौंकाया मिड कैप निफ्टी ने, और मिड कैप निफ्टी हो सकता है कि कल ही ऑल टाइम हाई लगा दे, क्योंकि ज़बरदस्त रिकवरी वहाँ से देखने को मिली है। आप यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 25,020 का, जो कि लगभग 10 EMA है। उसके ऊपर बाजार सस्टेन अभी कर रहा है। 24,900 का आपके लिए बड़ा जो है सपोर्टिव लेवल देखें जहां से आप लॉन्ग रह सकते हैं, तो वो है 20 EMA 24,900। छोटा सा सपोर्ट लगा के आप लॉन्ग टर्म के लिए 26,000 तक के टारगेट इस महीने के एंड तक रख सकते हैं। बहुत अच्छी रिकवरी आज के दिन देखने को मिली थी। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अभी भी 24,750 से 24,850 तक आपको देखने को मिलेगा। तो इन लेवलों को आप गांड मान लीजिए, कल के लिए अच्छे खासे ये काम करते हुए आपके लिए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो जोन है काफ़ी अच्छा जोन अभी चल रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ से ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन जो बैंक निफ्टी में जो PSU बैंकिंग सेक्टर है वहाँ से निराशा मिली है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आज जिस हिसाब से जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको लेकर जो बैंक निफ्टी चला है वो ऑल टाइम हाई था आज के दिन। ऑल टाइम हाई का मतलब आज का डे हाई। वहीं जो PSU सेक्टर है वहाँ का चार्ट देखें तो वहाँ का डे लो पर चार्ट दिख रहा था, तो इससे जो है बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी आज देखने को नहीं मिली। वरना यदि PSU बैंकिंग सेक्टर का सपोर्ट रहता तो अच्छी खासी तेज़ी बैंक निफ्टी में आज देखने को मिल सकती थी। तो ये रणनीति बैंक निफ्टी के लिए आपको काम करेगी। कल 51,300 का लेवल पार करते 51,500 आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 51,500 पार करते ही एक रैली आपको 52,000 तक लेकर जा सकती है, एक बड़ी रैली। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, सपोर्टों को ध्यान में रखिए, रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिए। आते हैं एक्सपर्ट व्यू पे। एक्सपर्ट का मानना है, उससे पहले आप यहाँ पे एक बार तेज़ी वालों और मंदी वालों की साइड देखें तो जो मंदी वाले हैं वो ज़बरदस्त बने हुए हैं सबसे ज़्यादा 25,100 के लेवलों पे। यहाँ पे करीब 61 लाख की कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और वो बाजार को लेकर ऊपर नहीं जाने देंगे, ऐसा उनका मानना है। वहीं जो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे पहले 25,100 का लेवल ही पुट राइटर्स की तरफ से देखें तो यहाँ पे करीब 26 लाख की पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। अच्छे खासे एड ऑन आज होते हुए नजर आए थे। दूसरी तरफ आप देखोगे तो 25,200 पर भी करीब 60 लाख की कॉल राइटिंग है। वहीं 25,200 पे पुट राइटिंग देखोगे तो आपको केवल 12 लाख की पुट राइटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन पुट राइटर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स देखें तो 25,000 का लेवल, जहां पे कि ज़बरदस्त तरीके से एड ऑन आज होते हुए दिखाई दिए हैं, और टोटल 55 लाख होते हुए दिखाई दिए हैं पुट राइटर्स। 24,900 का लेवल भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन साबित होगा, जहाँ पे करीब 43 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन उसमें से आधे से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आज ही ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं। 25,300 के लेवल, 25,000 के लेवल, 25,100 और 25,200 जहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। इन लेवलों को पार करने के लिए बहुत ज़बरदस्त पुश जो है भारतीय बाज़ारों को लेना होगा। लेकिन जो टेक्निकल व्यू है वो अभी भी यही कर रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों के जो मेन होल्डर होगा वो 25,000 से 25,100 का जोन ही होने वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय बाज़ारों में आज ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है 25 EMA से 25 EMA से, और ज़बरदस्त तेज़ी आज भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है। जो होल्डर जोन है वो 25,000 से 25,100 रहने वाला है, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं। और जो यहाँ पे बैंक निफ्टी है वहाँ की तरफ से आप देखेंगे तो वी शेप रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। 50, 500, 50, 350 का जोन जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्टिव जोन जो है भारतीय बाज़ारों में रह सकता है। वहीं जो रेजिस्टेंस जोन है वो 375 से 51,375 से 51,450 का रहने वाला है। तो ये न्यूज़ें आपके लिए, ये लेवल्स आपके लिए कल बाज़ार में अच्छे काम करते हुए दिखाई देंगे। दो बड़ी खबरें जो भारतीय बाज़ारों पर इम्पैक्ट डालेगी। पहली खबर आई नोमुरा की तरफ से। उनका मानना है कि भारतीय बाज़ारों की GDP ग्रोथ जो है जो एक्सपेक्टेड है उससे घटती हुई दिखाई दे सकती है। 6.7% की दर से अब की बार जो है GDP जो है ग्रोथ रेट उनको फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए माना है। लेकिन जो RBI है उनका फोरकास्ट है 7.2, और जो RBI गवर्नर है वो भी यही बोले हैं कि जो 7.2 है ज़्यादा बड़ा नहीं है, आता हुआ आराम से दिखाई दे सकता है। वहीं नोमुरा का मानना है कि जो व्हीकल में जो ग्रोथ है वो घटी है, जो व्हीकल है उनका आंकड़ा कम आया है सेलिंग का, इसकी वजह से इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरी जो रिपोर्ट आई वो सर्वे के हिसाब से आई, जहाँ पे भारतीय बाज़ारों का GDP डेटा आना है, इन्फ्लेशन डेटा आना है, और वो 3.5% तक का आंकड़ा सर्वे में दिखाया गया है। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ भारतीय बाज़ारों की तरफ से आई है। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो भारतीय बाज़ारों की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और इसी वजह से रिकवरी काफ़ी अच्छी भारतीय बाज़ारों में है। तो इन लेवलों का ध्यान रखिए। अच्छी खासी रिकवरी भारतीय बाज़ारों में है, आगे भी इसी प्रकार से तेज़ी संभव है, लेकिन आप सपोर्टों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।